एक मिलिट्री तख्ता पलट पूरी दुनिया को हिला देता है। रूस का रक्षा मंत्री तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहता है। वह राष्ट्रपति का अपहरण करके एक गुप्त सैन्य अड्डे पर ले जाता है और उसके बॉडीगार्ड को मार देता है। फिर वह आदेश देता है कि 10 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें नेवल बेस पर भेजी जाए। लक्ष्य है पेंटागन, लेकिन एक अमेरिकी ड्रोन सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। यह फुटेज मिलते ही अमेरिका की सेना इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। वे फैसला करते हैं कि फ्लीट को अलर्ट पर रखा जाए और एक नेवी सील टीम को रूसी राष्ट्रपति को बचाने के लिए भेजा जाए ताकि विश्व युद्ध रोका जा सके। कुछ ही समय बाद 4 सील्स अंधेरे में बेस में घुस जाते हैं। वे एक टावर पर चढ़कर राष्ट्रपति की लोकेशन पता लगाते हैं। तभी एक रूसी पेट्रोल टीम आ जाती है। लीडर टावर पर एक परछाई देखता है और सर्च लाइट डालता है। सील्स छिप जाते हैं, लेकिन रूसी सैनिक टावर पर गोली चलाने लगते हैं। एक सील के पैर में गोली लगती है, लेकिन वह आवाज नहीं करता। जब कुछ हलचल नहीं होती तो पेट्रोल टीम चली जाती है। घायल साथी को पीछे छोड़कर टीम लीडर 2 लोगों के साथ पानी के रास्ते मिशन जारी रखता है। रास्ते में उन्हें राष्ट्रपति का घायल बॉडीगार्ड मिलता है और वे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। वे चुपचाप गार्ड्स को खत्म करते हैं, दीवार चढ़ते हैं और दरवाजा उड़ा देते हैं। धमाके के बाद भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। कड़ी लड़ाई के बाद वे राष्ट्रपति को बचा लेते हैं। बॉडीगार्ड पीछे रहकर ग्रेनेड से दुश्मनों को रोकता है ताकि बाकी लोग निकल सकें, लेकिन तभी एक सील के गले में गोली लग जाती है। वे पुल से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। राष्ट्रपति के कूल्हे में गोली लगती है। खुशकिस्मती से नीचे एक ढलान होता है जिससे तीनों किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन लगातार गोलीबारी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। तभी जंगल की तरफ से गोलियां चलती हैं। रूसी मशीन गन वाला गिर जाता है। यह वही घायल साथी होता है स्नाइपर गन से दुश्मनों को खत्म कर रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर एक सैनिक रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है और दुश्मन का बख्तरबंद वाहन उड़ा देता है। वे समुद्र की तरफ भागते हैं। स्नाइपर की कवर फायर में तीनों समुद्र तक पहुंच जाते हैं। उसी समय अमेरिकी पनडुब्बी उन्हें लेने आ जाती है, लेकिन रूसी सैनिक उनके पीछे लगे होते हैं। एक साथी पीछे रुककर दुश्मनों को रोकता है, जबकि बाकी राष्ट्रपति के साथ समुद्र में कूद जाते हैं। वे पनडुब्बी में पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति को सुरक्षित अंदर ले जाते हैं। यह खबर मिलते ही रूसी रक्षा मंत्री खाड़ी को बंद करने का आदेश देता है और एक युद्धपोत भेजता है। युद्धपोत पनडुब्बी की लोकेशन पकड़ लेता है और कई मिसाइलें दागता है। धमाके से पनडुब्बी हिलने लगती है और उसमें पानी भरने लगता है। फिर 2 टॉर्पीडो आते हैं। समुद्र की गंदगी के कारण एक टॉर्पीडो बीच में ही फट जाता है, लेकिन धमाके से पनडुब्बी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। पनडुब्बी समुद्र की गहराई में चुपचाप रुक जाती है और इंतजार करने लगती है। रूसी सेना समझ जाती है पनडुब्बी डूबी नहीं है और फिर से हमला करने के लिए समुद्र की तलहटी को स्कैन करती है। ऐसे मुश्किल समय में पनडुब्बी का कप्तान एक आइडिया देता है। वह रूसी राष्ट्रपति से युद्धपोत को संदेश भेजने के लिए कहता है। राष्ट्रपति आदेश देता है कि पनडुब्बी पर हमला करना देशद्रोह है। युद्धपोत पर मौजूद सैनिक अपने राष्ट्रपति की आवाज पहचान लेते हैं। वे आदेश मानने का फैसला करते हैं और गोलीबारी रोक देते हैं। उधर रक्षा मंत्री को पता चलता है युद्धपोत ने उसका आदेश नहीं माना। वह तुरंत मिसाइल सिस्टम चालू करता है और दूर से पनडुब्बी को नष्ट करने की योजना बनाता है। मिसाइलें तैयार की जाती हैं और निशाने पर सेट की जाती हैं। उसके आदेश पर कई मिसाइलें उड़ान भरती हैं। 30 सेकंड में वे पनडुब्बी तक पहुंचने वाली होती हैं। आखिरी पल में रूसी युद्धपोत पूरी ताकत से फायर करता है और आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। अमेरिकी कप्तान का अंदाजा सही साबित होता है। युद्धपोत अपने राष्ट्रपति की रक्षा करता है। इसके बाद युद्धपोत अपने मिसाइल सिस्टम खोलता है। 2 मिसाइलें उड़ती हैं और सीधे रक्षा मंत्री के सैन्य अड्डे की ओर जाती हैं। रक्षा मंत्री मिसाइलों को आते देख समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। एक जबरदस्त धमाके के साथ तख्ता पलट खत्म हो जाता है। अमेरिकी सैनिक रूसी राष्ट्रपति को सुरक्षित वापस ले आते हैं और एक बार फिर फिल्म में अमेरिका दुनिया को बचा लेता है।